शिमला में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की वेबसाइट हुई शुरू। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। मौके पर वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। शिमला में बीजेपी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा डी नोटिफाई की परंपरा नहीं ठीक, एडवाइजरी के सहारे चल रही है सरकार। बिलासपुर में पेंशनर्स कल्याण संगठन की बैठक। अध्यक्ष केसी चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक। लगभग 200 सदस्य बैठक में रहे मौजूद। शिमला में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर प्रतिभा सिंह ने की बैठक। भारत जोड़ो यात्रा पर की गई चर्चा। कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा फायदा। मंडी के मल्टीपर्पज वर्कर्स ने एसडीएम सदर को सौंपा ज्ञापन। वर्कर्स ने वेतन बढ़ाने की मांग। कहा बजट सत्र में मुख्यमंत्री करें हमारी मांग पूरी। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला बुलेटिन का शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोग लाभान्वित होंगे। वहीं इसके माध्यम से लोगों को पैराग्लाइडिंग और अन्य गतिविधियों के बारे में आवश्यक जानकारी भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन करने में भी उन्हें मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, मुख्यमंत्री के सचिव अभिषेक जैन, एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व बीजेपी सरकार में खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई करने के विरोध में बीजेपी लगातार प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। शिमला में भी आज बीजेपी शिमला शहरी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया गया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार संस्थानों को डी नोटिफाई करके गलत परंपरा शुरू कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूर्व बीजेपी सरकार के खोले गए संस्थानों की समीक्षा का अधिकार रखती है, लेकिन इस तरह के फंक्शनल हो चुके संस्थानों को बंद करना जनहित में नहीं है। वास्तव में सरकार का कोई विजन ही नहीं है और ये सरकार जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके साथ मिलती जुलती हुई सरकार है। ये उनकी भी इकोनॉमी जो है वो समाप्त है और वहां भी एडवाइजर्स के सहारे सरकार चलती है। ये सरकार भी एडवाइजर्स के सहारे चल रही है। जनता की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, वेटरनरी डिस्पेंसरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जो भाजपा की जयराम सरकार ने खोले थे उनका आप रिव्यू करना चाहते हैं, समीक्षा करना चाहते हैं। वहीं अगली खबर बिलासपुर से है, जहां राज्य पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन की राज्य स्तरीय की बैठक जिले के घुमारवीं में अध्यक्ष केसी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा, राज्य स्तरीय कमेटी के पदाधिकारी और 19 यूनियन के प्रधान महासचिव और पेंशन कल्याण संगठन के लगभग 200 सदस्य उपस्थित हुए। सभी पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने अपना व्यक्तित्व दिया और सभी पेंशनर्स ने नई प्रदेश सरकार के गठन पर जहां खुशी जाहिर की, वहीं पथ परिवहन निगम के प्रबंधन के व्यवहार और कार्य प्रणाली पर गुस्सा भी जाहिर किया। हमारी समीक्षा बैठक थी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 19/2/2021 को हमारे राज्य स्तरीय चुनाव हुए थे, जो फरवरी माह में जिसकी कार्य अवधि पूरी हो चुकी है। आज पूरे कार्यकाल की 2 साल के कार्यकाल की हम समीक्षा भी करेंगे और जो समस्याएं पूरे संगठन के पदाधिकारियों संग प्रदेश की यूनिट के सभी यूनिट के आए पदाधिकारियों के साथ उस बारे में चर्चा भी करेंगे और आगामी निर्णय भी लेंगे कि आने वाले दिनों में संगठन किस तरह से अपनी समस्याओं के प्रति निदान प्राप्त कर सके। वहीं शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
राहुल गांधी की भारत जोड़ो अभियान का पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। बीजेपी संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने लोगों के बीच में जाकर भारत जोड़ो अभियान शुरू किया और उसी के दूसरे चरण में घर घर तक पहुंचने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी की गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी हर घर तक राहुल गांधी और कांग्रेस की सोच को पहुंचाने के लिए पार्टी काम कर रही है। आपको बता दें, प्रतिभा सिंह ने शिमला में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक की और इसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। ऐसा नहीं लगता कि भी उनका कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है। आप सभी ने देखा है कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में हजार नहीं लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी से जुड़े और उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की, वो संदेश हमने हर क्षेत्र तक, हर स्टेट में पहुंचाने का प्रयास किया है। तो जो ये बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि वो सफल नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे को हमारी स्टेट हम उसमें कांग्रेस सफलता नहीं हासिल कर पाई, ये बिल्कुल निराधार बात है। अगली खबर मंडी से, जहां जल शक्ति विभाग मल्टीपर्पज वर्कर्स का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर एसडीएम सदर को मांग पत्र सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद मल्टीपर्पज ने मांग की है कि जल शक्ति विभाग में पैरा नीति के तहत साल 2020-21 में मल्टीपर्पज नियुक्त किए गए थे। उस समय हमारी तैनाती 6 घंटे के लिए हुई थी, जबकि विभाग ने हमसे 8 से 10 घंटे का काम लिया और कोई भी अवकाश नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमें केवल 3,900 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है, जिससे परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि मार्च 2023 में होने वाले बजट सत्र में मल्टीपर्पज को अन्य विभागों के अनुबंध कर्मचारियों की तरह मासिक वेतन दिया जाए, ताकि हम मल्टीपर्पज अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हमने जो है थोड़ी देर पहले अभी एसडीएम मैडम को अपना एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने अपनी मांगों को रखा है। जैसे कि हमसे हमारा जो वेतन है वो 3900 रुपये है, जिसमें कि घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल है और हमारी ड्यूटियाँ भी मतलब कईयों की इतनी दूर दूर है कि जिसमें हमारा पेट्रोल एक्सपेंस भी कम से कम मतलब 2000 रुपये से 2500 रुपया खर्चा आ रहा है। तो 1500 रुपये में हम लोग अपने घर का खर्चा तो चला नहीं सकते। आजकल की गैस सिलेंडर की कीमत भी देखा जाए तो 1100-1200 रुपये। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए, जिससे कि हम लोग अपने घर का गुजर बसर कर सकें। वहीं राजधानी शिमला के साथ लगते बड़ा गांव सीवेज प्लांट का गंदा पानी साथ लगते खड्डों में खुला छोड़ा जा रहा है, जिससे खड्ड का पानी पूरी तरह से दूषित हो रहा है। इस खड्ड में पशु पानी पीते हैं और फसलों को भी इसी खड्ड से पानी दिया जा रहा है, लेकिन पानी के दूषित होने से जहां फसलें खराब हो रही हैं, वहीं पशु भी बीमार हो रही हैं। आलम यह है कि गाय के पेट में ही बच्चे मर रहे हैं। इसके साथ ही आसपास प्राकृतिक जल स्रोत भी दूषित हो रहे हैं, जिससे फिर से बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। हालांकि पिछले कई वर्षों से लोग जिला प्रशासन, जल निगम से लेकर सरकार तक इसको लेकर शिकायत करते आ रही है, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इस गंदगी से राहत दिलाने की मांग की है। ये जो बड़ा गांव सीवरेज प्लांट से जो ये पानी छोड़ा जा रहा है, ये इतना खराब पानी आ रहा है कि इस पानी को आप किसी भी चीज में यूज नहीं कर सकते। यहाँ जैसे कि हम अपने पशु को चराने के लिए भेजते हैं, तो हमारे पशु इस पानी को पी तो रहे, लेकिन इससे बहुत तरह की बीमारियां फैल रही है यहाँ पे। अच्छा, जो यह पानी हमारे खेतों में भी यूज हो रहा है, इससे हमारी फसलें बहुत खराब हो रही है। कि जो ये साथ में हमारे शिमला से आउटर बड़ा गांव का जो आपका सीवरेज प्लांट है, तथा शिमला से डायरेक्ट इतनी गंदगी पानी में चल रही है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। इससे हमारे को नुकसान इतना हो रहा है कि जो पहले कृषि होती थी वो नहीं हम प्रॉपरली कर पा रहे। ये पानी खेतों में लगाते हैं तो क्रॉप जल जाती है। पशु अगर इस पानी को पी ले तो पशु कई बीमारियों के शिकार हो रहे। कई पशु के तो जो गौएं वगैरह बेचारी वो पेट में ही बच्चे खत्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब इसके अलावा पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि रात को भी हम लोग जिनके हमारे नजदीक घर है इसी खड्ड के साथ में रात को नहीं सो सकते। जो संज्ञान में मेरे घर के वहाँ से लीकेज हो रही है और कुछ जो है वहाँ पे, क्योंकि अभी ठेके पे दिया हुआ है, वो लोग खोल देते हैं
जो गंदा पानी होता है वो खोल सकते हैं, जो कि लोगों के जमीनें खराब कर रहे हैं, पशु भी पानी नहीं पी रहे। मेरे बिल्कुल संज्ञान में है और डिपार्टमेंट से भी टेकअप कर ली है। अगर डिपार्टमेंट समय पे काम नहीं करेगा तो उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ अल्टीमेटम लास्ट दिया जाएगा अधिकारियों को, कोई नहीं होगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाएगी। वहीं जिला कांगड़ा पर्यटन विकास विभाग और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संस्था के संयुक्त साथ नगर पंचायत जवाली में होम स्टे व्यवसाय के बारे में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के 25 युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस शिविर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खनियारा के विभागाध्यक्ष राजन शर्मा और ट्रेनर विवेक कुमार ने युवक युवतियों को वित्तीय पहलुओं सहित होम स्टे चलाने के तरीकों पर गहन प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि ऐसे शिविर लगाने का उद्देश्य लोगों को पर्यटन क्षेत्र में मौजूद अवसरों के बारे में जागरूक करना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला कांगड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास है SIHM का, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का, जिसमें कि ये स्थानीय युवकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं, भारत सरकार का, हिमाचल सरकार का, कि यहाँ के जो युवक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहेगा। और जिसको मेरा लोगों से यही विनती है कि जो सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनका लाभ लें। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।